अब ये तो बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला ईश्वर है। क्या साधारण शासनकर्ता पढ़ाने वाला नहीं है, ईश्वर। ईश माने शासन करने वाला, वर माने श्रेष्ठ। दुनिया में जितने भी शासन करने वाले शासनकर्ता हुए हैं, उन सब में श्रेष्ठ शासन करता है। हिस्ट्री में जो शासनकर्ता हुए हैं वो तो बहुत कड़े होते थे, सूली पर भी चढ़ा देते थे, कोई बात न माने फांसी की सजा या देश निकाला या कुछ भी करते। और यहाँ ईश्वर कैसा शासन करता है? 70 साल से ऊपर हो गए, वही बातें बार बार बोलते हैं, डायरेक्शन देते हैं, बच्चे ऐसा करो ऐसा करो, और बच्चे भूल जाते हैं। तो भी बाप दंड देते हैं क्या? तुरंत नहीं, प्यार से बैठ पढ़ाते हैं। तो हमको पढ़ाने वाला श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता है, उसको ईश्वर कहा जाता है। उस ईश्वर की तुमको अभी मत मिलती है। 2500 वर्ष की हिस्ट्री में राजाएं अपनी डायरेक्शन निकालते थे, अपनी अपनी मत देते थे। जैसा जैसा जो राजा आया वैसी उसने अपनी भाषा चलाई दी, प्रजा को वो भाषा बोलनी पड़े। तो अभी तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है बाद में, अर्थात पीछे तुमको मिलेगी। कौन सी मत है? अरे इसी संगम युग में पीछे के हिस्से में कौन सी मत मिलेगी? अरे ईश्वर सन 36 तक भी रहेगा क्या है? दैवी मत मिलेगी। ईश्वर तो तब तक इस सृष्टि पर है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो तो शिव है ना, जन्म मरण के चक्र से न्यारा। उसकी मत तब तक है जब तक ये उसकी पढ़ाई पढ़ने वाला पहला पेयर तैयार नहीं होता है। वो आता ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए। तो पहली जोड़ी तैयार हुई और उसका काम पूरा हुआ। फिर ईश्वर की मत नहीं मिलेगी, फिर किसकी मत मिलेगी? दैवी मत है। ऊंच ते ऊंच जो देवता है, जिसकी शास्त्रों में या दुनिया में या किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं भी कोई ग्लानि नहीं है। नहीं तो दुनिया में हर मनुष्य की ग्लानि होती है। अरे ईश्वर है ऊंच ते ऊंच, तो अपना पहला पहला जो वारसदार बनाएगा वो ऊंच ते ऊंच बनाएगा या नीचे बनाएगा? ऊंच ते ऊंच वारसदार बनाता है, वो है नारायण। इसलिए मुरली में बोला है, सबसे अच्छा सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। क्यों? जैसे शिव का काम है
इस सृष्टि पर शिव का क्या काम है? उसके लिए क्या करता है? पतित से पावन बनाने वाली बात तो बाद में। क्या शिफ्ट है उसके अंदर विशेष जो पतितों को पावन बनाए लेता है? सदैव निराकार, वो तो है, सदैव निराकार तो है, पढ़ाई पढ़ाता है, उसके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्या है? तीनों काल का ज्ञान है, तो ज्ञान देता है, सत्य ज्ञान सृष्टि का। और उस ज्ञान को लेने वाला जो है अव्वल नंबर निकलता है, उसका नाम पड़ता है शास्त्रों में काम के आधार पर। क्या नाम पड़ता है? नार आयन। नार माने जल, आयन माना घर। नेपाली लोगों को तो ज्यादा पक्का हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो यादगार बनी हुई है। क्या तालाब बनाया हुआ है, उसमें क्षीर सागर में नारायण आराम से लेटा हुआ है। कहाँ घर है उनका? है? ज्ञान जल में ही उनका घर है। ज्ञान से होती है सदगति और याद से होती है गति। याद करेंगे तो 63 जन्मों के पाप धुल जाएंगे, तो आत्मा कहाँ पहुंच जाएगी? नीची स्टेज में रहेगी या ऊंची स्टेज में उड़ जाएगी? ऊंची स्टेज में परमधाम वासी हो जाएगी। वो तो हुई गति। और वो गति तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, जो भी धर्म पिता है दूसरे धर्म के हैं, वो भी पाते हैं। लेकिन वो क्या नहीं पाते? सदगति नहीं पाते। हाँ, सामान्य सदगति तो उनको भी मिलती है एक जन्म की, जो सबको मिलती है। परंतु जो स्पेशल सदगति है अनेक जन्मों की आत्मा की, वो नहीं मिलती। इसका मतलब याद में तो वो भी रहते हैं, गति मिलती है, आत्मा की गतिवान आत्मा हो जाती है, परमधाम पहुंच जाती है। लेकिन जो सदगति है वो ज्ञान के आधार पर ही होती है। बिना ज्ञान के सदगति नहीं हो सकती, और गति नहीं होगी तो सदगति भी नहीं होगी। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया, हरते ज्ञान न मुक्ति। बिना ज्ञान के न मुक्ति हो सकती है, न जीवन मुक्ति हो सकती है। परमधामवासी भी आत्मा तब बनेगी जब अपने घर को पहचानेगी, अपने घर में रहने वाले बाप को पहचानेगी। तो ज्ञान तो चाहिए ना, गति के लिए भी ज्ञान चाहिए और सदगति के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो पीछे तुमको मिलेगी दैवी मत, और अभी मिलती है ईश्वरीय मत। और दैवी मत के बाद फिर क्या मिलेगी? है? अगर देवताओं की मत के बाद भी कहीं अटक गए और दैवी मत से बिछड़ गए, तो फिर कौन सी मत मिलेगी? आसुरी मत मिलती है। वो द्वापर युग से उधर ब्राट्रामा में मिलती है, और यहाँ संगम युग की शूटिंग में भी अगर पढ़ाई पढ़ते पढ़ते माया ने हिलाई दिया अंत समय में, तो अंत मते सुगते हो जाएगी।